आप सभी का स्वागत है फिर से मास्टर सिविल सपोर्ट में। तो आज के सेशन में हम कंप्लीट बात करेंगे ब्रिक वर्क के बारे में। ब्रिक वर्क करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की सावधानी अपनानी चाहिए वो सारी चीज़ हम बात करेंगे। एक्चुअली बनाने का ये मतलब है कि यहाँ पे एज पर साइड वर्क हो रहा है, जैसे कि वहाँ पे काम हो रहा है, तो किस प्रकार से काम किया जाता है इसके बारे में हम डिटेल से अभी बताएंगे आप सभी को। सपोज कीजिए कि ये 4.5 इंच की दीवार है, तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली दोनों तरफ से धागे को बांधा जाता है। जिस प्रकार से ये धागे को बांधा गया है, ये धागे क्यों बांधते हैं? ये होता क्या है, दीवार को अगर वर्टिकली हम लेके जाते हैं, एकदम सीधा स्ट्रेट लेके जाते हैं, तो ये दोनों तरफ से धागा लगाना पड़ता है। पहली चेक, ठीक है। तीसरी चीज, ये मुझे हाथ में देना, प्लम्बो, टेक्निकल में इसको बोलते हैं प्लम्बो, और साइड पेज पर साइड इसको साउल बोलते हैं। तो ये धागा तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन हर एक रद्दे के बाद हम साउल करेंगे। साउल करने के बाद ये पता चलेगा कि वर्टिकली है या नहीं। दो ऑप्शन हो गया। तीसरी चीज जो हम ब्रिक वर्क में चेक करेंगे कि ये ब्रिक को सूखा हम कभी भी नहीं लगाएंगे। रीजन ये है क्योंकि ये मेरा गीला फॉर्म होता है, ये मेरा सूखा फॉर्म आएगा, तो क्या होगा, एक्चुअली एक दूसरे के बीच बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि ब्रिक आपका सूखा है। ये कम से कम आपको अगर अवेलेबल है तो 2-3 घंटा पहले, या तो जैसे ईंट आपने साइड पे लाया, ऐसे बना के आपने ब्रिक टाइप से आपने इकट्ठा करके रख लिया, ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं अच्छे से, या फिर साइड पे हम पानी में डालते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 आवर्स तो करनी चाहिए, लेकिन नहीं एक्स्ट्रा साइड हो पाता, लेकिन फिर भी गीला हम ब्रिक यूज नहीं करते, पानी मार के ही ब्रिक को लगाया जाए, तभी आपका बॉन्डिंग अच्छा होगा। अब तीसरी पॉइंट, आपको ब्रिक में क्या चेक करना है, ये जो मोटार लगा है इसको हम मोटार बोलते हैं। ये किन किन चीज़ों से बनी है? देखो, हमारे तरफ तो जावना सैंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में देखा जाए तो ये डस्ट है। डस्ट प्लस सीमेंट को मिक्स करके और वाटर को डाल के तीनों चीज मिला के ये हमारा पेस्ट बन जाता है, जैसे आपको साइड पे दिख रहा होगा ये पेस्ट। अब ये पेस्ट जो लगा रही है लाइनिंग, ये मिनिमम स्टैंडर्ड 10 mm होना ही चाहिए, राइट। अगर आपका 10 mm नहीं है तो एज पर साइड गलत वर्क है, आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। कम से कम आधे इंच माल होता है, लेकिन स्टैंडर्ड देखा जाए 10 mm की है, राइट। अब देखो, इसमें दो चीजें आएगी, फिर एक आएगी रफ सरफेस और एक आएगा स्मूथ सरफेस। इधर दिखाना, इस तरफ से हमारा आता है स्मूथ सरफेस। क्यों? क्योंकि मेसर उस तरफ से खड़े हैं, दीवार को वर्टिकल साउल चेक कर रहा है और प्लस सूत लगा रहा है, तो एक तरफ से क्या होगा, प्लेन सरफेस होगा, जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा, रफ सरफेस होगा। तो ये प्लास्टर का जब भी कैलकुलेशन करते हैं ना, तो उस टाइम ये चीज़ बहुत काम आता है हमारा। क्या आता है? क्योंकि एक तरफ 15 mm का प्लास्टर हो जाएगा, दूसरी तरफ 12 mm का प्लास्टर हो जाएगा। प्लेन सरफेस पे हमें हमारा थिकनेस कम आएगा और रफ सरफेस पे प्लास्टर की थिकनेस ज़्यादा आएगा। ये चीज़ है। तीसरी चीज़, हम और भी चीज़, बहुत सारी चीज़ इस साइड पे दिखाने वाले हैं, जो कि यहाँ पे वर्क हो रहा है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। एक सेकंड, जैसे कोई भी ब्रिक वर्क आप करते हो तो इसका क्यूरिंग कम से कम 1 वीक आपको करना ही करना है। और ब्रिक वर्क जिस दिन आपका पूरा हो जाता है, तो इस पे क्या होता है कि डेट लिखा जाता है। जो भी दीवार मेरा कंप्लीट हुआ, इसके ऊपर आपको क्या करना है, डेट लिख देना। उस डेट से हम मैच करेंगे कि हमारा 8 दिन मिनिमम हुआ या नहीं हुआ। कम से कम आप 8 दिन 10 दिन आपको क्यूरिंग करना ही करना है। और अगर गर्मी की मौसम है तो कम से कम 3 टाइम्स आपको क्यूरिंग की ध्यान देना पड़ेगा। क्यूरिंग मतलब तराई होता है, ठीक है, उसको छिड़काव करके पानी लगाया जाता है। ये चीज़ भी आपको ब्रिक वर्क में ध्यान देना पड़ेगा 4.5 इंच के बाद। और सबसे बड़ी चीज़ और भी आपको देखने को मिलेगा, रेशियो। जनरली साइड से 2 तरह की दीवार होती है, एक 9 इंची की दीवार होती है, एक 4.5 इंची की दीवार होती है। ये जितने भी दीवार हमें सामने से दिख रहा है, ये 4.5 इंची की दिख रहा है। अगर 9 इंची की दीवार हम लगाएंगे तो उसमें आपको रेशियो कितना रखना है, 1:5 हम कंसीडर करते हैं, लेकिन एज पर साइड 1:6 भी आप कर सकते हैं। 1:6 क्या है, एक बोरी अगर सीमेंट डालेंगे तो उसमें हम 5 बोरी डस्ट डालेंगे, ठीक है। तो उसको यही होता है हमारा रेशियो, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका। लेकिन 4.5 इंची की दीवार में 1 चार का मसाला से ज़्यादा आप नहीं लगाइएगा, ये मैं करता हूँ।
क्योंकि तभी आपका अच्छा स्ट्रेंथ मिल पाएगा, तभी आपको इस दीवार में ताकत मिल पाएगा। नहीं तो अगर आप ज़्यादा रेशियो अगर आप यूज कर लेते हो, सीमेंट की मात्रा कम करोगे, अगर बदरपुर का मात्रा या आप सैंड का मात्रा ज़्यादा करोगे तो फिर आपका फेलर हो जाएगा। कोई भी चीज़ हॉल पास मारा या कुछ भी कोई वर्क करेगा तो क्या होगा, वो दीवार आपका सपोर्ट से हिल जाएगा, राइट। तो ये इतने टर्म्स कंडीशन है। और चीज जैसे ये वाला मेरा कॉलम है, अगर कॉलम के बेस से चुनाई कर रहे हैं तो वहां पे हाइकिंग करना पड़ेगा, दीवार को हाइकिंग करना पड़ेगा। हाइकिंग को अगर आप हाइकिंग कटाई जिसको करते हैं, एक प्रकार से ऐसे कॉलम पे आपको कटाई करना पड़ेगा तब दीवार को लगाए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी उसमें क्रैक्स आएगा, ज्वाइंट नहीं बन पाएगा। इसकी वजह से जब भी करता हूँ उस पर पूरा हाइकिंग करें, फिर ब्रिक वर्क करें, तब आपको जब प्लास्टर में आपको ये नहीं। और एक चीज आपको बताएंगे कि यहाँ पे डोर लिया गया है, राइट, ये डोर है। डोर का हमेशा सील लेवल 0 होता है, लेंटल का आपको मेंशन किया होता है एज पर ड्राइंग। उसी प्रकार से अगर विंडो की देखा जाए तो विंडो हमारा यहाँ पे है, यहाँ विंडो भी आपको शो करके दिखा सकते हैं। ये विंडो है, राइट, सपोज कीजिए ये विंडो है हमारा, यहाँ पे छोटा सा वेंटिलेटर होता है, विंडो होता है। तो विंडो भी हमारा ड्राइंग में दिया रहता है, सील लेवल क्या है, लेटरल लेवल क्या है, उस प्रकार से आपको काम करानी है, राइट। लेकिन हाँ, नुकसान से पहले आपको पूरी कहता है ना कि मतलब काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन अगर आपके साइड पे ड्राइंग आता है तो ड्राइंग को एक बार अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिए। रीड आउट करने से हो गया कि गलतियाँ कम होगी साइड की। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।